काय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवती नैष्टिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय उदयपुर कोविस के भक्तवृंद, आप दामोदर के इस पवित्र कार्तिक मास में श्रवण का उत्सव मना के श्री कृष्ण की लीलाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 7वें अध्याय में परीक्षित महाराज कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करने से कर्ण रम्याणी, कान को आनंद मिलता है, मनोज्ञानी, मन को शांति प्राप्त होती है, अरति, जो भगवान की कथा में आसक्ति नहीं होती है वो रति पैदा होती है, और चौथा वितृष्णा, संसार के भोगों से विशेष रूप से आदमी विरक्त होता है। 4, 5वां लिखा है सत्वम च शुद्ध्यते, हमारा अस्तित्व शुद्ध हो जाता है। इन सब का प्रमाण क्या है? हरव भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की हरि की मधुर प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। बोला प्रेम भक्ति प्राप्त होती है तो उसका परिचय क्या है? तत्पुरुष सख्यम, भगवान के भक्तों से मैत्री होती है। तो ये है भगवान की कथा सुनने के लाभ। और आज हम कथा 3 दिन के लिए अब जो श्रवण करेंगे वो है भगवान की गोवर्धन धारण की कथा, गिरिराज धरण की कथा। तो इसमें गिरिराज की महिमा है, भगवान के समान भी है और भगवान के परम भक्त के रूप में भी है। सिद्धांत ये है कि गोपियों के लिए गिरिराज हरिदास वर्य है, भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त है, और हम भक्तों के लिए गिरिराज साक्षात श्री कृष्ण के समान है। क्योंकि 3 पर्वत ब्रज के अंदर नंदेश्वर महादेव नंदग्राम में, ब्रह्मा जी बरसाना में, और भगवान नारायण गोवर्धन के रूप में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। तो अब कथा ऐसे शुरू होती है कि भगवान, अभी आप कथाएं सुनते आ रहे हैं, क्रम कथाओं का सुखदेव महाराज ने प्रेम के वश एक के बाद एक लीला नहीं कही है। ये शरद ऋतु की लीला है, गोवर्धन धारण शरद ऋतु की लीला है। और ये शरद ऋतु की लीला है गोपियों के चीरहरण से पहले, ब्राह्मण पत्नियों को भक्ति देने से पहले की ये लीला है। ये 3 लीलाएं विशेष रूप से। पहली गोवर्धन लीला, इंद्र भगवान का प्रतिनिधि है जो एडमिनिस्ट्रेटिव डेमीगॉड में प्रथम है, उसको अनुकूल बनाना है। दूसरा, ब्राह्मण जो शास्त्रों के प्रमाण से सब निर्णय लेते हैं उनको अनुकूल बनाना है। और तीसरा बड़े बड़े गोप जो पिता के समान है उनको अनुकूल बनाना है। क्यों अनुकूल बनाना है? क्यों इन तीनों को अनुकूल बनाने के बाद भगवान की रासलीला के 5 अध्याय आते हैं। तो पहले गिरिराज धरण होता है, फिर नंद बाबा जाते हैं स्नान करने के लिए द्वादशी को, और वरुण लोक में ले जाया जाता है। वहाँ आते हैं तो सब गोप कृष्ण की महिमा गा के वैकुंठ का दर्शन करते हैं। उसके बाद कात्यायनी का व्रत करती हैं कन्याएं, 4-5 साल से छोटी कुमारियाँ। भगवान उनको आने वाली
शरद ऋतु में रासलीला में प्रवेश करने का आदेश देते हैं और ब्राह्मण पत्नियों के द्वारा ब्राह्मणों का जो है भगवान भक्ति देते हैं ब्राह्मण पत्नियों को। तो ये क्रम से ऐसे लीलाएं हुई हैं। तो पहले गोवर्धन लीला हुई है, फिर चिरहरण दूसरे साल, गोवर्धन के दूसरे साल में रासलीला हुई है। इसलिए रासलीला में गोपियां गोवर्धन के धारण का अनुकरण करती हैं, साड़ी ऊपर करके कहती हैं चिंता मत करो, मैंने गोवर्धन को धारण कर लिया, आप नीचे आ जाओ। इसका अर्थ है कि ये लीला 1 साल पहले हुई है। भगवान श्री कृष्ण की आयु 7 वर्ष की है और ये श्लोक से शुरू होता है अपना कथा। श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान अपि तत्रैव बलदेव संयुतः अपश्यन् निवसं गोपान इंद्र याग कृत उद्यान। अब ये लीला देखो, गोवर्धन धरण की लीला हो या रास लीला हो, उसमें पहले सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये भगवान की लीला है, सामान्य व्यक्ति की लीला नहीं है। भगवान अपि, भगवान होते हुए भी सब बलदेव के साथ मतलब बलपूर्वक गए हैं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। तत्रई मतलब वहां चले गए। कहां चले गए? जहां ब्राह्मणों को बुला के इंद्र के यज्ञ की तैयारी हो रही थी। अपश्यन निवसन गोपान, देखा जो गोप गण हैं, बड़े बड़े नंद बाबा, उपनंद, नंद आदि, ये सब इकट्ठे हुए हैं काय के लिए? इंद्र याग कृत उदयान, इंद्र को, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ये तो 6 साल से देखते आ रहे हैं, तो 3 साल के थे तब भी यज्ञ था, 5-4 साल के थे तब भी यज्ञ हो रहा था, तो इसको देखते आ रहे थे। वहां चले गए जहां यज्ञ की तैयारी हो रही थी और उधर जाके क्या करते हैं ये लिखा है यहां, तद अभिज्ञो, भगवान जानते थे यज्ञ के विषय में, जानते, क्योंकि भगवान तो अपि भगवान, फिर लिखा दोबारा भगवान लिखा दूसरे श्लोक में भगवान लिखा, भगवान है इसलिए सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। और ये भी इसलिए भी जानते हैं कि जब 5 साल के थे तब भी देखा था, 4 साल के थे तब भी यज्ञ देखा था, ये हो रहा था, 6 साल के थे तब भी यज्ञ देखा था। और क्यों जानते हैं अपने आप से? दूसरा कारण देते, सर्व आत्मा, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, उनको यज्ञ कराने की भी तो यही अनुमति दे रहे हैं। सर्वदर्शन है, वो सब कुछ देखते हैं, सर्वदर्शन है वो तो सर्वदर्शन सर्वव्यापक है, सबके हृदय में विराजमान है, सब कुछ देखते हैं। परस्यावंतो पृच्छद, फिर भी आदर पूर्वक प्रश्न पूछने लगे। वृद्धान, जो वृद्ध बड़ी उम्र के गोप बैठे थे, विशेष रूप से नंद पुरोगमान, उन सब का जो राजा था नंद, अपना पिता था, उससे प्रश्न पूछने लगे। देखो, जानते हुए भी सबके हृदय में रहने वाले आत्मा परमात्मा है, वो भी सर्वदर्शन, सबको उनको सब विदित है, फिर भी बड़े आदर से प्रेम के साथ उनसे पूछने लगे। अब जो पूछने लगे, क्या पूछ रहे हैं? कथ्यताम में पिता, क्या किसके लिए यज्ञ कर रहे हो मेरे प्रिय पिता? उस स्नेह से कह रहे हैं, को अयम संभ्रमो, इस कारण का, इस यज्ञ का उद्देश्य क्या है? वा उपागतः किम फलम, इसका फल क्या मिलेगा? कस्य, वह उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है? केन वा साध्यते मखा, मखा कहते हैं वेद का, मथा कहते हैं यज्ञ को। ये यज्ञ किसके लिए किया जा रहा है? तो ये प्रश्न ऐसे बड़ी निम्रता से ऐसे पूछ रहे जैसे कुछ नहीं पता है और जानना चाहते हैं कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, इसका लाभ क्या है। एतत् ब्रूहि महाकामो, मेरी बड़ी इच्छा है, बहुत प्रबल महा इच्छा है, आप कृपा करके बताइए। मह्यम शुश्रवे पिता, हे मेरे प्रिय पिताजी, मेरा सुनने की बहुत तीव्र इच्छा है, आप कृपा करके बताइए। नहीं गोप्यम ही साधु नाम, जो साधु वृत्ति के होते हैं कोई चीज को छुपाते नहीं है, आप इस चीज को मुझसे छुपाइए नहीं, मैं आपका पुत्र हूं, परंपरागत मुख्य, मुझे आगे ये काम करना है, तो मेरे को अब सीखना चाहिए, मैं बड़ा हो गया हूं, 5 साल 4-5 साल का हो गया, मैं तो आपकी गैया चला रहा हूं, अब तो 7 साल का हो गया, आगे चल के ये यज्ञ हमको करने पड़ेंगे, तो हमें बताइए तो सही। कृत्यम सर्व आत्मनम इह अस्य
अस्य पर दृष्टि नाम अमित्र उदास विद्विषाम। अब कहते हैं कि जो मित्र हैं उसको तो बता ही देना चाहिए, अगर कोई शत्रु है तो उसको नहीं बताओ। अच्छा, कोई बीच वाला है, उदाह, ये जो शब्द लिखा है, मित्र है या मध्यस्थ है या शत्रु है। शत्रु को नहीं बताओ, मध्यस्थ को भी नहीं बताओ, पता नहीं क्या है, पर अपने मित्र को, बंधु को, सगा संबंधियों, मुझे तो बता ही देना चाहिए। इसमें छुपाने की क्या बात है। उदासीनो वरी वद व्रजे आत्मवत सुहृद उच्यते। जो मध्यस्थ है, उदासीन का मतलब किसी के पक्ष में नहीं है, उसको चलो आप नहीं बताओ, कोई बात नहीं है, परंतु मैं तो आपका पुत्र हूं, आपको मुझे तो बताना चाहिए किस लिए कर रहे हो। तो बड़े बड़े गोप कह रहे, अरे बच्चे हैं, जाओ खेलो, आपको क्या मत काम इसमें, ये तो बहुत बड़ा यज्ञ पंडित जी करते हैं, इसमें तुम आपको क्या करना है। तो कहते हैं ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनो अयम अनुतिष्ठति। जब कोई जानकर कोई कार्य करता है जिसका उद्देश्य भी मालूम है, विदुष्य कर्म सिद्धि से, तो वह कर्म का फल मिलता है, सफलता मिलती है। यथा ना विदुषो भवेत, अगर पता ही नहीं है कि किसके लिए कर रहे हैं तो ये मूर्खता है, करने का लाभ क्या है। कभी पता होता है क्या कर रहे हैं, कभी पता ऐसे ही करते हैं। बहुत से लोग तो हमारे पास ऐसे कुछ काम कर रहे हैं जिनका कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं है। अभी तो पूछ रहे हैं तत्र तात, ये तात बड़ा स्नेह का शब्द है। हे मेरे पिता, ये मेरे प्रिय पिताजी, क्रिया योगो भवताम किम विचारित। ये जो बड़ा आप इतना बड़ा उद्यम कर रहे हैं, क्रिया योग कर रहे हैं, इसका क्या विचार करके कर रहे हैं। ये क्या वैदिक है व लौकिक है? ये वैदिक है क्या, या ये लोक में ऐसी प्रचलित है? तब मैं पृच्छत साधु भण्यताम, मैं इसलिए पूछता हूं, आप साधु हो, आप बड़े हैं, आप मुझे साफ साफ बताइए क्या ये वैदिक है कि लौकिक है। अब ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। हम ऐसे काम करते हैं जीवन में जो शास्त्र में प्रमाणित नहीं है, परंतु लौकिक विधि से चल रहे हैं। एक नौजवान हो गया बच्चा, उसकी शादी हुई, तो शादी में जब पत्नी को पीछे पल्लू बांधा हुआ घर में प्रवेश करते हैं तो उस समय कुमकुम का पानी का थाल रखते हैं जिसमें नववधू के चरण घर में पड़ते हैं, लक्ष्मी मानी जाती है। तो उस दिन विवाह जब हुआ, बच्चा बाहर खड़ा था, तो सास जो थी वो देर कर रही थी, तो घूंघट से बहू देख रही थी देर क्यों कर रही है। तो देखा तो ससुर भाग भाग के किसी बिल्ली को पकड़ा, उसके ऊपर एक छाबड़ा ढक दिया, फिर आई, फिर बहू को घर में लिया, पाँव भी रखवाए। तो ये बहू ने समझा कोई ये एक नेम है कि नई बहू घर में आती है तो बिल्ली को टोकरे के नीचे ढकना पड़ता है। अब इसको भी पुत्र हुआ और इसका भी पुत्र बड़ा हो गया, उसकी शादी भी हो गई। वो बहू बाहर खड़ी है तो ये इधर उधर भटक रही है, बिल्ली कहाँ है, बिल्ली लाओ, बिल्ली लाओ, बिल्ली लाओ। अरे बिल्ली को क्या करना, बोले ढकना है टोकरे पे, तब बहू को अंदर आएगी। तो ये सास अभी तक जीती है, बुढ़िया जीती है, जीवित थी। कह दी अरे बहू देर क्यों कर रही हो। बोला मैं जब आई थी तो आपने बिल्ली को टोकरे के नीचे ढका था, मुझे बिल्ली को मैं ढूंढ रही हूँ। अरे सास ने कहा वो कोई रीत नहीं है, उस दिन मिठाई का बहुत थाल पड़ा था, मैंने बिल्ली को ढक दिया कि कहीं मिठाई न खा जाए। ये कोई हमारा पूजा का रीत नहीं है, इसको छोड़ो, बहू को अंदर ले लो। तो ऐसे बहुत सी बातें हैं जो हम वास्तव में जाने अनजाने में ऐसे ही करते आते हैं, देखा देखी में, उनका कोई शास्त्र का प्रमाण है। अब नंद बाबा क्या उत्तर दे रहे हैं, श्री नंदवाच प्रजन्यो भगवान इंद्रो, बरसात करने वाला तो भगवान इंद्र है। मेघास्तस्य आत्मा मूर्ति, ये जो बादल हैं ये तो मूर्तिमान इंद्र का स्वरूप है। ये अभिवर्षंति भूतानाम, जब ये वर्षा करते हैं तब सब प्राणियों का जीवन है। प्रेणम जीवनम परि, अरे जल ही तो जीवन है, बिना जल के कौन जीता है। ये जो नदियां बह रही हैं ये सब तो बरसात से होता है। ये पर्जन्य जो है, इंद्र का एक नाम है वर्षा करने वाला, पर्जन्य।
तो ऐसे तो ये तो इंद्र भगवान है, ये वर्षा करता है, मेघ का रूप है इसका, और वर्षा होती है तब जीवों का जो जी, तब हमारी गाय पानी पीती हैं, तब घास होता है, तब खेत में हल जोतता है, हमारा जीवन ही पानी है। तम तात वयम अन्य च, अरे मेरे प्रिय बेटा, ये मेरा कन्हैया, हम अकेले नहीं, अन्य दूसरे भी सारे जो समाज में लोग हैं, वार मुचान पतिम ईश्वरम, ये जो वह मुचान, ये जो बादलों को आदेश देता है बरसात का, इनका जो स्वामी है, जो ईश्वर है बादलों का, दर्श्येश्वर रेतसा सिद्धई, इसलिए हम बहुत से पदार्थों के साथ ततरेतसा, क्योंकि वो जल के रूप में हमारे को जीवन देता है, सिद्धई यजन्ते, द्रव्य रेत सिद्धई यजन्ते क्रतो भी नराह, तो हम सफलता के लिए बहुत द्रव्यों से इसकी पूजा करते हैं, सारे लोग यज्ञ करते हैं, क्रतु भी का मतलब यज्ञ करते हैं, सारे लोग इसका यज्ञ करते हैं, हम अकेले नहीं करते हैं, सब करते हैं। और फिर कहते हैं तच्छेषण पजीवंती त्रैवर्ग फल हेतवे, अरे एक तो सबको जीवन मिलता है, वो तो एक बात है, उनका शेष जो उनको अर्पण करने के बाद यज्ञ में जो शेष बचता है प्रसाद, तत्शेष जो बचता है शेष, उपजीवंती, उससे हमारा जीवन का निर्वाह होता है, और 3 चीजें प्राप्त होती हैं, धर्म अर्थ काम। हमारे धर्म है ये, क्योंकि यज्ञ है, इससे हमारी इच्छा पूर्ति है, काम है, और अर्थ हमारा धन धान्य भी इसी से होता है। तो ये 3 वर्ग देने वाला है। फल हेतवे पुंसाम पुरुष कारणानाम, पर्जन्य है फल भावन, ये इंद्र पर्जन्य, इंद्र को भी पर्जन्य कहते हैं। ये इंद्र जो है इसी, ये हमारे को फल देता है, 3 हमारे धर्म अर्थ काम की पूर्ति होती है, इसलिए हम इसकी पूजा करते हैं। आगे कह रहे हैं येनम विसर्जयेत धर्मम परंपरागतम नरः, ये तो परंपरागत हमारा धर्म है, हम करते आ रहे हैं। अगर कोई इसको कामाद द्वेषाद भयाद लोभाद, अपनी इच्छा से नहीं करना है, कामाद द्वेषाद, क्यों करें इसका, हमको जरूरत नहीं है इसकी करने की। भयात, कोई हमारे को डरा कर मत करना, करोगे तो मार देंगे। लोभात, धन बच जाएगा नहीं करें तो। सवई नापनोति शोभनम, अगर ऐसे कोई करेगा तो उसके जीवन में कोई शुभ कर्म नहीं होगा, ये बहुत अशुभ माना जाएगा। इसलिए हम इसको परंपरागत करते आते हैं, न भय के कारण छोड़ते हैं, न काम के कारण छोड़ते हैं, न लोभ के कारण छोड़ते हैं, तो इसको तो हम करते आ रहे हैं। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब नंद बाबा ने बोलना बंद किया, श्री शुक्र वाचो निस्मय नंद से, नंद बाबा के शब्दों को बड़े ध्यान से श्री कृष्ण ने सुना। तथा नेशाम ब्रजौकशाम, और दूसरे भी जो गोप बड़े थे उन्होंने भी जो कुछ कहा उसको भी ध्यान से सुना। ब्रजौकशाम मतलब ब्रजवासियों ने, जो ब्रजवासी वहां थे उन्होंने जो कुछ कहा उन्होंने सुना। इंद्राय मन्यु, अब इंद्राय मन्यु कहते हैं क्रोध को, इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए इंद्राय मन्यु जनयन, भगवान के मन में था इंद्र को क्रोध दिलाऊंगा, गोवर्धन को धारण करूंगा, 7 दिन में अपने प्रिय भक्तों के संग बिना किसी विराम के रहूंगा। ये सब गोपीगण 7 दिन सामने बैठेंगी और ऐसा सो मेरे को ये लीला करनी है। इंद्र का जो मद हो गया है, अहंकार हो गया है, उसको भंग भी करना है, क्योंकि भक्त है मेरा, मुझे अहंकार भक्तों में पसंद नहीं है, उसको क्रोध दिलाना है। पित्रम प्राह केशव, अब अपने पिताजी और बड़ों को केशव बोलने लगी। केशव का अर्थ है ब्रह्मा और विष्णु के स्वामी, का ईश वह, जो ब्रह्मा और शंकर का स्वामी है, अथवा ब्रह्मा और शंकर को प्रसन्न करने के लिए कि इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं। अरे देवताओं की पूजा तब करो जब मैं नहीं था, जब मैं आपके बीच में स्वयं साक्षात पूर्ण ब्रह्म बैठा हुआ हूं, तो देवताओं की पूजा करने की मूर्खता क्यों कर रहे हो।
और इंद्र को क्रोध दिलाना चाह रहे हैं, क्योंकि भगवान को कोई लीला करनी है। ये भगवान का उद्देश्य है। ये सब आचार्यों ने लिखा है कि भगवान का उद्देश्य है कि भक्तों के संग में 7 दिन रहूं और गोवर्धन धारण करो। अब भगवान क्या कह रहे हैं? अब जब कृष्ण बोल रहे हैं तब लिखा है श्री भगवान वाच। श्री भगवान मतलब राधा के सहित अंतरंग शक्ति के साथ भगवान बोल रहे हैं। भगवान जब होते हैं तो भगवान की अंतरंग शक्ति उनके साथ होती है, कभी भगवान अकेले नहीं होते। क्या कह रहे भगवान? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव परलीयते, इसको कहते हैं कर्मवाद। भगवान कर्मवाद की बात कर रहे हैं। अरे कर्म के कारण जीव का जन्म होता है, कर्म से ही जीव को फल मिलता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम, किसी को सुख मिलता है, किसी को दुख मिलता है, किसी को भय होता है, किसी का लाभ होता है। क्षेमम कर्मणैव अभिपद्यते, कर्म ही सब कुछ है, कर्मवाद है। भगवान की कोई जरूरत नहीं है, कर्म है उसका फल मिलता है। ये भगवान कर्मवाद कह रहे हैं, जिसमें दूसरे जन्म का तो मानते हैं कि दूसरा जन्म होता है, वो कर्म के आधार पे होता है। सुख अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा जन्म मिलेगा, बुरा कर्म करेगा तो बुरा जन्म मिलेगा। कर्म ही सबका कारण है। भगवान होता तो काय के लिए किसी को दुखी करता, किसी को सुखी करता? भगवान तो सबसे एक जैसा ही व्यवहार करते हैं। एक प्रकार से नास्तिकवाद है, परंतु इसमें दूसरे जन्म के ऊपर विश्वास है। भगवान यहाँ ऐसे ही उनको गोपों को लौकिक दृष्टि से प्रभावित करने के लिए कर्मवाद पहले बताएंगे, फिर स्वभाववाद बताएंगे। अस्ति चेत ईश्वर का स्थित, क्या जरूरत है ईश्वर की? कर्म ही तो फल देता है। फल रूपे अनेक कर्मणाम, अरे कर्म है, कर्म का ही फल है, ईश्वर को इसमें क्या करना है? कर्तारम भजते यो अपि न ही अकर्तु हो प्रभो ही सह, भगवान भी तो हमारे कर्मों का, अगर भगवान कोई है तो भी हमारे कर्मों का फल देगा ना, अपनी मर्जी से तो नहीं देगा। और हम जब करेंगे सकाम कर्म तभी तो फल मिलेगा। इसका मतलब सब कुछ फल के ऊपर ही तो निर्धारित है, और फल देने वाला कोई हो भी, ये भक्तों का सिद्धांत नहीं है, परंतु भगवान यहाँ कर्मवाद का सिद्धांत करे। किमा इंद्रियेण भूतानाम स्व स्व कर्मानुवर्तिनम, क्या इंद्र की जरूरत है? अरे हमने अच्छा कर्म किया तो अपने आप बरसात होगी, बरसात तो करनी है, वो बरसात को कौन रोक सकता है? अनिसे अन्यथा कर्तुम स्वभाव विहितम निर्णम, अब कहते हैं स्वभाववाद। अब कर्मवाद पूरा हो गया, अब स्वभाववाद। पहले कहते हैं स्वभाव है, ये जब रजोगुण का प्रभाव होता है तो अपने आप जो है काम वासना होती है, स्त्री पुरुष इकट्ठे होते हैं, संतान होता है। ऐसे ही जब स्वभाव में रजोगुण का प्रभाव होता है तो बादल अपने आप बरसात करते हैं। इसमें इंद्र का क्या है? तो उसको क्या पूजा करने की जरूरत है? इसको कहते हैं स्वभाववाद। पहले कर्मवाद है, अब स्वभाववाद है। स्वभावो तंत्रो ही जनः, अब पहले का कर्म है, अब कहते हैं स्वभाव है। वैसे भी सिद्धांत में हमारा स्वभाव बनता है प्रकृति के 3 गुणों से। ये प्रकृति के 3 गुण हमारे अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। उससे हमारा स्वभाव होता है। स्वभाव एक जन्म से दूसरे जन्म में स्वभाव जाता है, और जो भी हम कम काम करते हैं वो हमारे स्वभाव के अंतर्गत करते हैं। और ये भगवत गीता का भी प्रसिद्ध श्लोक है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकम सर्जते प्रभु स्वभावस्तु प्रवर्तते। न भगवान किसी से कुछ कराता है, न करता है, न जीवात्मा कुछ कराता है, न करता है, न किसी के करने की दलाली करता है। ये स्वभाव से सब कुछ हो रहा है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, सब काम स्वभाव से होता है। तो स्वभाव प्रवान होता है। और स्वभाव कहां से बनता है? स्वभाव बनता है प्रकृति के 3 गुणों से। तो ये स्वभाव है। स्वभाव तंत्रो ही जनः स्वभावम अनुवर्तते, स्वभावम स्तम इदम सर्वम स देव असुर मानुषम। इस स्वभाव के आधार पे जो सतोगुण में है देवता है, रजोगुण में जो है वो मानुष हैं, और असुरी प्रवृत्ति के लोग हो जाते हैं, तमोगुण में राक्षस हो जाते हैं। तो ये जो सृष्टि सारी है ये तो स्वभाव के कारण बनी हुई है। रजोगुण के स्वभाव में काम के कारण होता है, ऐसे ही बादल भी। देहाम उछावचान जंतु प्राप्योस्त सृजति कर्मण
शत्रु मित्रम उदासीन कर्म एव गुरु ईश्वर। कर्मों के कारण सबको ऊंच नीच जन्म मिलता है और कर्मों से ही कोई मित्र बनता है, कोई शत्रु बनता है, कोई मध्यस्थ बनता है, कोई गुरु बनता है और कोई देवता बनता है। ये सब कर्मों का खेल है और स्वभाव से। और यहाँ प्रभुपाद जी का एक शिष्य लिखते हैं, ब्रह्म संहिता में लिखा है कि इंद्र भी कर्मों के अंतर्गत आता है। यस्त्व इंद्र गोपम अथ वेन्द्रम यतो वैध कर्म बंधानुरूप फलम भाजनमातनोति। इंद्र से लेके छोटे जीव इंद्र गोप तक सब कर्मों के कारण ही अपने जीवन में ऊपर नीचे जाते रहते हैं। कामेस्ते हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते, अन्य देवता है, ये तो इच्छाएं हैं जो सबको बंधन में डालती हैं। परंतु भगवान है, वो अगर चाहे कर्मणि न निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, अगर कोई भक्ति का काम करेगा तो भगवान कर्मों के फलों के साथ सबको नाश कर देंगे। भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि प्रारब्ध कर्म और अप्रारब्ध कर्म सबको नाश कर सकती है। तस्मात् संपूज्यते कर्म स्वभावस्तस्व कर्म कृत अंजसा ये न वर्तेत तद एवास्य ही दैवतम। इसलिए हमें पूजा अगर करनी है तो कर्म की करनी चाहिए। अपने स्वभाव से ही व्यक्ति काम करता है, उसको अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, अच्छी तरह से जीवन बिताए और अपने स्वभाव से अपने कर्म की ही पूजा करे। यही पूजा उसके लिए बड़ी पूजा है। कैसे करे भाई? ब्राह्मण है तो वेद का वाक्य करे, क्षत्रिय है तो रक्षा करे, वैश्य है तो वाणिज्य करे, गौ रक्षा करे, ये आगे लिखा जाएगा, और शूद्र है तो सेवा करे। हर एक अपना कर्म करे और कर्म से ही उसको सिद्धि प्राप्त होगी, स्वकर्म से ही सिद्धि प्राप्त होती। अब एक बहुत भारी शब्द कह रहे हैं, आजी वै कर्तरम भावम यस्तो अन्य उपजीवति न तस्माद विंदते क्षेमम जाराम नार्य अस्ति यथा। अब ये जो आखिरी उदाहरण लिया है कि स्त्री जो अपने पति को छोड़ के किसी यार के पास जाए वो अच्छा नहीं है। हम काय के लिए अपने कर्म के सिद्धांत जो हमको फल देता है, हमारे स्वभाव, उसको छोड़ के इंद्र की पूजा करें? ये तो निंदन हो जाएगा। ये तो स्त्री जा रही है पति को छोड़े यार के पास, ऐसा हो गया। ये बहुत बड़ा भारी शब्द है, कहते। तो इसलिए हमको किसी और का शरण नहीं लेना चाहिए, इंद्र आदि का, ये तो फिर गलत हो जाएगा। वर्तेत ब्रह्मणो विप्रो, अगर ब्राह्मण कोई है तो ब्राह्मण का कार्य करे, साधु मंत्र पढ़े। राजनो रक्षा भुवा, अगर कोई क्षत्रिय है तो अपने स्वभाव से प्रजा की रक्षा करे। वैश्य तो वर्तयेत जीवेच, अगर कोई वैश्य है तो 4 काम करे, कृषि, गौरक्षा, वाणिज्यम और बैंकिंग, पैसा किसी को देना, वो ये काम 4 वैश्य के हैं। और कोई शूद्र। चतुर्थस्तु द्वेज सेवया, और जो चतुर्थ वर्ण है कोई तो उसको सबकी सेवा करनी चाहिए। ये सबका कर्म है अपने अपने। और भगवत गीता में लिखा है कि अपने अपने कर्म से भगवान की पूजा करने से सिद्धि प्राप्त होती। अब हम वैश्य हैं, इसलिए हमको क्या करना चाहिए? कृषि वाणिज्यम गोरक्षा क्षुधि तूर्यम उच्यते वार्ता चतुर्विधा तत्र वयम गो वृत्ति निशाम। अरे भाई, वेश के जो 4 कर्म है, देखो यहां वेश के 4 कर्म है। पहला है कृषि, और फिर लिखा है गौरक्षा। देखो गौरक्षा बीच में रखा है, गीता में 3 ही शब्द है। गौरक्षा के आधार पे कृषि करे, ट्रैक्टर से नहीं, खाद नहीं डाले, जहर नहीं डाले, गोबर डाले, गोमूत्र डाले। तो कृषि कैसे करे? गाय रक्षा से। और वाणिज्य किसके ऊपर करे? गाय रक्षा से। गाय के जो 5 गव्य हैं, अमृत है उसका,
और गाय के द्वारा, बैल के द्वारा किए गए कृषि से जो उत्पादन होता है अन्न का, उसका व्यापार करे, वाणिज्य उसका करे। इसलिए गाय बीच में रखिए कि गाय पे आधारित कृषि और गाय के आधारित वाणिज्य। और चौथा लिखा है मनी लैंडिंग, प्रभुपाद ने लिखा है मनी लैंडिंग। ये शब्द हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी, जी जी, आपका नेटवर्क थोड़ा वीक है, बीच में आवाज चली जाती है तो मैं वीडियो बंद करता हूं तो ठीक रहेगा। यहाँ कम होगा नेटवर्क बाकी। हरे कृष्णा। अब ठीक है कुछ? वीडियो बंद, हाँ वीडियो बंद कर दिया है। तो ये जो कुशीदम शब्द है, कुशीदम का मतलब है धन अगर ज्यादा है तो उसको किसी को उधार पे दिया जाए, जिसके ऊपर कुछ नॉमिनल जो है इंटरेस्ट लेना चाहिए। ये भी वैश्य के कर्म में आता है। ये 4 वैश्य का कर्म है और हम तो हैं ही वैश्य, और गाय की रक्षा करना ही हमारा मुख्य कार्य, हमको ये करना चाहिए। ये कह के भगवान के चाह सत्वम रजस तमा इति स्थिति उपैते अन हेतवे अंत हेतवे। ये 3 प्रकृति के गुण हैं जिनसे हमारा स्वभाव बनते हैं। इनके आधार पर ये 4 वर्णों का विभाजन है। रजसो उत्पत्यते विश्वम अन्यो अन्य विधम जगत। ये तो रजोगुण है जिससे ही काम की उत्पत्ति होती है और संसार की सृष्टि होती है। और इसी के आधार के ऊपर कहते हैं रजसा चोदिता मेघा। रजोकण के कारण ये जो बादल है आकाश में आ जाते हैं। वर्षति अंबुनी सर्वतः, सब जगह। अरे भाई, कोई खेत के अंदर पानी देते हैं क्या पहाड़ के ऊपर नहीं बरसते हैं, समुद्र के ऊपर नहीं बरसते हैं? तो हमारे को वर्षा करते हैं क्या समुद्र पे? कोई जो वर्षा के लिए कोई किसी ने पूजा करता है क्या? कोई पर्वत कोई पूजा करता है क्या बरसात के लिए? आप क्यों करते हैं इंद्र की पूजा? प्रजात हेतः सिद्ध्यन्ते महेंद्र किम कर्ष्यसि। अरे क्या करता है इंद्र? कोई समुद्र पूजा करने जाता है, उसके ऊपर वर्षा क्यों करता है? क्या कोई पर्वत पूजा करने जाता है, उसके ऊपर वर्षा क्यों करता है? अरे वो रजोगुण से अपने आप बादल आते हैं, उसका पानी गिर जाता है। जैसे रजोगुण में संतान उत्पन्न होती है, ब्रह्मा जी रजोगुण से पूरी सृष्टि करता है, तो ये बादल भी रजोगुण से काम करते हैं। नन्नः प्रजो न पदा पुर उजन पदा। अरे बड़े बड़े शहर में हम थोड़ी रहते हैं, पुर में थोड़ी रहते हैं, जनपद में थोड़ी रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में। न ग्राम न गिराहा वयम। हम तो गांव में रहते हैं। हमारा घर कहाँ है? वनोकसमता नित्यम वता शील निवास। अरे हम तो गिरिवासी हैं, वनवासी हैं। हम तो पर्वत के ऊपर रहते हैं, हम तो वन में रहते हैं। हमारे को क्या जरूरत है इंद्र की पूजा करने की? तो किसकी पूजा करें? मानो अगर वो पूछते हैं तस्माद, इसलिए गावम, पहले तो गाय की पूजा करो। ये माता हमारे जीवन का सहारा है। ब्राह्मणानाम, ब्राह्मणों की पूजा करो जो वेद का वाचन करते हैं हमारे यहाँ। अद्रेश, और ये सामने खड़ा है ना गिरिराज, ये अद्री, इसकी पूजा करो। चारभ्यताम मखः, अरे पूजा सारा सामान लेके आओ। ये जो च आरभ्यताम, हमको आरंभ करना चाहिए क्या? मख यज्ञ, या इंद्र याग संभारे, जो इंद्र के यज्ञ का सामान इकट्ठा किया है ना, उठाओ इसको। चलो अपन गाय की पूजा करते हैं, ब्राह्मण, और गोवर्धन की पूजा करते हैं। तैर अयम साध्यताम मख, और हमारा अहम, अतहम अयम तैर अहम। आओ हम सब अब इनकी पूजा करते हैं। इंद्र वाले सामान की जरूरत नहीं है, इंद्र की पूजा का भी छुट्टी करा दो और हम इसकी पूजा करते हैं। पच्यंताम विविधा पाका स्वपा, पचाओ। क्या पचाए? मतलब अन्न पचाओ, सब्जियां पचाओ, खीर पकाओ, दूध के अब सारे 56 भोग अन्नकूट की तैयारी करा रहे हैं। पच्यंताम विविधा पाका, अब जाके सब पकाने का काम करो। सूपांत, और रस वाली सब्जियां बनाओ, सूप। ये सूप शब्द संस्कृत का पड़ा है, सूपा नाम।
जो हमारे पास अंग्रेजी में सूप सूप कहते हैं वो ये पड़ा है, सूपांतः पायस्याद्य है, पायसम बनाओ, खीर बनाओ, और बनाओ, पेड़े बनाओ, लड्डू बनाओ, संज्ञावाप्य पोप्य पोपः शकुलयः, ये बहुत प्रकार के व्यंजन बनाओ। ओ तले हुए बनाओ, बेक करके केक बनाओ। सर्वदोहश्च गृह्यताम, गाय का दूध निकालो और दूध से बहुत अच्छे व्यंजन बनाओ, और ये सब मिठाइयाँ लेके आओ। और क्या करेंगे? हूयन्ताम अग्नयः सम्यक् ब्राह्मणै ब्रह्मवादिभिः, अब ब्राह्मण जो वेद पढ़ते हैं उनको बुलाओ, अग्नि में सुहा करो। अनम बहु गुणम तेभ्यो, बहुत अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन जो है, देयम वो धेनु दक्षिणा, उन ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन खिलाकर गाय आदि का दान करो। अब तो ब्राह्मण सब खुश हो जाएंगे कि कृष्ण जो कह रहा है ठीक है, इंद्र वाली पूजा में तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, अब तो बहुत अच्छा, अब इतना भी नहीं। और भगवान अभी सारे ब्रज को प्रसन्न करने के लिए क्या कहते थे? अन्येभ्यश्चाश्व चंडाल, अरे भाई चंडाल हो, कुत्ता खाने वाला, नीच हो, शूद्र हो, सबको भी भोजन खिलाओ, अन्नकूट करो। प्रतीतेभ्यो यथार्थ यवसम च गवान दत्वा गृह्यते धीयताम बलिः, जो यज्ञ में अर्पण करने के बाद जो शेष प्रसाद बचे उसको क्या करो? नीच सामान्य लोग तो खाएं, 4 वर्ण खाएं, जो कुत्ता खाने वाला चंडाल है, नीच है, उसका कुत्ते को भी पेट भर के खिलाओ। गायों को घास खिलाओ, बहुत गायों को घास खिलाओ, और ये फिर आपके पास जो उपहार है सब गोवर्धन को अर्पण करो। अब तो सारे ब्रजवासी कहते हैं ये यज्ञ बड़ा अच्छा है, हम सबको खीर खाने को मिलेगी, अन्नकूट होगी और हलवा मिलेगा। तो अब सबको भगवान ने प्रसन्न कर लिया, और इंद्र को एक अप्रसन्न किया। स्वालंकृतः भुक्तवन्तः स्व अनुलेपाः स्ववास्वः, अरे बड़े बड़े अच्छे कपड़े पहन के आओ, चंदन लगाओ, बड़ा उत्सव मनाने जा रहे हैं। और फिर प्रदक्षिणा च कुरुतु, और फिर गोवर्धन की परिक्रमा करो, सबको भोजन खिला के, अलंकृत होके, अच्छे कपड़े पहन के, अलंकार पहन के, खाने के बाद भोजन करके, गो विप्र अनल पर्वतान, और फिर यज्ञ करो, और उसके बाद परिक्रमा करो गोवर्धन की। जो नहीं चल सकते हैं बच्चे और स्त्रियां बैलगाड़ी में बैठे, बाकी सब गायों को साथ लेकर परिक्रमा करो। और अब एतन मम मतम, अब कृष्ण कहते हैं ये है मेरा राय। तात, ये मेरे प्रिय पिताश्री, ये मेरा मत है। तात कह के उसके हृदय में स्नेह को उत्पन्न कर रहे हैं। क्रियताम यदि रोचते, अगर आपकी इच्छा हो तो जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे करो। अयम गो ब्राह्मण अद्रीणाम, तो फिर ये जो सामने गाय खड़ी है हमारी, और ये जो ब्राह्मण बैठे हुए हैं, और ये सामने जो गिरिराज है, मह्यम च दयितो, और मुझे भी प्रसन्न अगर करना है, मह्यम च, मुझे भी अगर प्रसन्न करना है, दयतो मखः, मुझे ये यज्ञ बहुत प्रिय है, आप करो। अब देखो, मुझे पसंद है, भगवान ने कह के उनके हृदय में स्नेह ऐसा उत्पन्न किया। ये जानते थे श्री कृष्ण के मुझे मेरे अकेले के सुरक्षा के लिए ये सारा गोकुल का अपना धन धान्य, जमीन जायदाद सब छोड़ के, चल संपत्ति के साथ वहाँ से छत्तीसगढ़ आ गए, केवल मेरे एक की रक्षा के लिए। तो फिर मेरे मत का ये आदर पहले भी करते आ रहे हैं, और मेरी सुरक्षा में इनका ये तो है ही। भगवान ने, मैं सोचा मेरे पिता हैं, इतने महान भक्त है, मेरे पार्षद है, ये बैठ के देवताओं की पूजा करें तो लोग कहेंगे कि भगवान के ही अपने परिजन ही देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो हम भी तो यही करेंगे। इसलिए भगवान ने भक्त की पूजा को देव पूजा से महान माना है। और हरिदास वर्य सब देवतों में वरिष्ठ है। कुछ 4-5 श्लोक और हैं, पूरे करेंगे अब। श्री शुक वाचा,
काला काला मना, काला मना का मतलब है ये काल है, ये सबसे बलवान है। भगवता शक्र द्रप्पः जिघांस्या, शक्र कहते हैं इंद्र को। इंद्र जब साइन करता है तो शक्र लिखता है, उसका अर्थ है शतक्रतु। सत का मतलब 100, कर्तु का मतलब यज्ञ। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वो इंद्र के पद के लिए एलिजिबल है। इंद्र की उसको पोस्ट मिल सकती है, मिले ना मिले दूसरी बात है, लेकिन इतनी उसकी आवश्यकता है कि वो सत्कृतु हो। सत्कृतु कहते हैं शक्र। और दर्प, दर्प का मतलब, ये बहुत बड़ी बात है, देखना आप आगे, इंद्र को क्रोध आ जाएगा और गायों को मारने के लिए, ब्रज को डुबाने के लिए वो जो प्रलय काल के बादल और उन 50 मरुतों को भेज देगा, तबाही मचाना चाहता है। अरे इतने सालों से तुम्हें यज्ञ कर रहा है, 1 साल यज्ञ नहीं किया और तुम इतने क्रोध हो गए। दर्प है तुम्हारा। दर्प का मतलब, ये दर्प जो दंभो दर्पो अभिमानश्च, ये असुरी प्रवृत्ति का लक्षण है। जो नहीं है वो दिखाने का प्रयास। अरे तो भगवान थोड़ी है इंद्र, मैं कृष्ण हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ भगवान हूं, तुम भगवान थोड़ी हो, तुम भगवान करने का नाटक कर रहे हो। दर्प है ये। तो इंद्र के दर्प को ना खत्म। जिघांशया, जिघांशया का मतलब है भगवान की इच्छा थी कि इंद्र के इस अहंकार और मद को नाश कर दें। हम इसको आपको सरल एक भाव सिखाते हैं। एक व्यक्ति है, आप हमारे मंदिर में 1000 रुपया महीना दे रहा है और 10 साल से दे रहा है, 1 साल पैसे नहीं आए, तो अब हमारे को क्या करना चाहिए? अरे बड़ा आदमी हो गया, अब बस मिल गया बंगला गाड़ी, अब दान करना बंद किया, हो गया असुरी प्रवृत्ति का। अरे दुष्ट है। एक भाव ये है जो असुरी भाव है, दूसरा भाव है साधु भाव। अरे इतने साल से सेवा कर रहा था, कहीं कोई संकट तो नहीं है, कहीं कोई बीमार तो नहीं हो गया, कोई और आर्थिक कोई समस्या तो नहीं है, चलो उसका हाल पूछ के आते हैं। धन की आवश्यकता नहीं है, परंतु वो जन हमारी इतने साल से सेवा करता आ रहा है, उसको कोई कष्ट है तो उसका निवारण करना चाहिए। ये भाव होना चाहिए। इंद्र को करना क्या चाहिए था? चला आता, कहता अरे नंद बाबा इतने सालों से आप यज्ञ करे थे, इस साल यज्ञ नहीं किया, कोई समस्या है आपकी, कोई आर्थिक व्यवस्था आपकी ठीक नहीं है, तो हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। ऐसे करना चाहिए। ये है वास्तव में एक भक्त की विचार की धारणा। सो इंद्र इसके विपरीत है, इसलिए दर्प लिखा है। कालात्मना भगवता, भगवान जो काल का स्वरूप है, शक्र दर्प जिघांस्या, वो इंद्र के अभिमान को नाश करना चाहते हैं। प्रोक्तम निस्मय नंदाद्य, इसलिए भगवान ने खुला सारे गोपों को, नंद को लक्षित करके कह दिया। साध्वः अग्रहणित तद्वचः, अब ये सारे नंद आदि गोप है, साधु, उन्होंने कहा वाह वाह, साधु साधु, आपके वचन सत्य है, हम इसको स्वीकार करते हैं। और सब ने कृष्ण के इस तत्व को मान लिया। ये 4-5 सिद्धांत बताए हैं श्री कृष्ण ने। कर्मवाद बताया, फिर स्वभाववाद बताया, और 2-4 और हैं, कारण यहां कहीं लिखे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कुछ सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण ने बताए, जो नास्तिक भी हैं, कर्मवाद है या स्वभाववाद है, या फिर जो है 3-4 एक हैं, फिर इसको गिन के दिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक कहते हैं, और इसके उपरांत क्या होता है? तथा च व्यदधोः सर्वं यथाथ मधुसूदनः, मधुसूदन, मधु राक्षस को मारने वाला मधुसूदन, मधुवंश में उत्पन्न शत्रुओं का नाश करने वाला मधुसूदन, मीठे वचन बोल के किसी के कुविचारों को नाश करने वाला मधुसूदन। वाच्यत्वा स्वस्ति अयनम,
अब तो सबने ब्राह्मणों को बुला के पहले पहले स्वस्ति वाचन करा दिया। स्वस्ति नो इंद्रो बृहस्पतिर्वाह, स्वस्ति वाचन हो गया। तदा द्रव्येन गिरि द्वेजान, फिर जो सामान था, सामग्री पूजा की थी, वो ब्राह्मणों को द्रव्यान, गिरिराज गोवर्धन को, द्विजान ब्राह्मणों को, उपहृत्य बलिम समयज्ञ, ब्राह्मणों के द्वारा पूजा करके गिरिराज की पूजा कराई। आदृतः यवसम गवान, और गाय लाके बहुत बहुत घास सुंदर लाके गायों को खिलाया। गोधनानि पुरा पुरस्कृत्य, और ब्राह्मणों को गाय का धन देके पुरस्कृत किया। गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिम चक्रो प्रदक्षिणम, फिर गिरिराज की प्रदक्षिणा की। ये पूजा हो गई गिरिराज की, और प्रदक्षिणा भी कर रहे हैं। ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसे सब हो गया। गायों को घास, जैसे भगवान ने कहा था, वो सब काम हो गए। बड़ा आदर किया कृष्ण के, जो सदा का मत का आदर किया सबने, और आनंद से उन्होंने पूजा की। हरिवंश पुराण में लिखा है, आनंद जननो घोषो महामुदित गोकुल, सब प्रसन्न हो गए गोकुल के। तूर्य प्रणाद घोषश्च वृषभाणाम गर्जित ही, हम वह रविश्च वत्सानाम गोपानाम हर्षवर्धन, दधनो हृदः सर्व सरावर्तः पयः कुलयः समाकुलः। गोकुल सब आनंद में विभोर हो गया, और सब आनंद से जय हो गिरिराज की जय हो, गिरिराज धरण की जय हो, गिरिराज धरण करने वाले की जय हो। और गाय बछड़े ये सब आनंद में नाच रहे हैं, अपना अपना स्वर में बोल रहे हैं, और जो गोप बड़े आनंदित हैं। दही के कुंड बन गए, दही के कुंड बन गए, और दूध की नदियां बहने लग गई। ऐसे ब्रज में आनंद की लहर दौड़ गई। अरे मधुसूदन है, क्या इंद्र क्या करेगा इसका, आप चिंता मत करो और मौज करो। और कृष्ण का मधुसूदन का अर्थ दूसरा है, जो मधु का आनंद लेता है। तो अब ये हो गई पूजा। हरिवंश में इसका बहुत बड़ा वर्णन है। आप 34वां श्लोक पढ़ रहे हैं। अनांश्य अंडूध युक्तानि ये चारु यस्व अलंकृता गोप्यश्च कृष्ण वीर्याणि गायन्तः स्वद्वेजाशिषः। और गोपियां, उनका वर्णन आ रहा है, बड़े अलंकृत है। वो बैलगाड़ियों में बैठी हुई हैं और कृष्ण के गुण लीला गा रही हैं, और ब्राह्मण वेदों का उच्चारण कर रहे हैं, और गोपियां कृष्ण के वीरता का, कृष्ण की सुंदरता का, कृष्ण के मनोहर रूप का बहुत प्रेम से गान कर रही हैं। कृष्णस्त्वन्यंतम रूपम, उस वक्त कृष्ण ने एक और रूप धारण किया, गिरिराज के ऊपर बैठ गए, बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। गोप विश्रंभणम गतः, और गोपों का विश्वास बढ़ाने के लिए, अरे नंद बाबा इंद्र की इतने सालों से पूजा करते हुए कभी इंद्र आया जो आपने इसको अर्पण किया, कभी भोजन खाया? अरे देखो ये गिरिराज साक्षात प्रकट हो गया है ऊपर, देखो ऊपर नीचे खड़े हैं कृष्ण, वो बाल 7 वर्ष के, और ऊपर अपने आप को कृष्ण बने हुए हैं बड़े, वो दिखा रहे हैं। कृष्णस्त्व अन्यंतम रूपम, एक और अन्य रूप धारण किया। गोप विश्रंभ्रम गप, गोपों को विश्वास दिलाने के लिए। शैलो स्मृति भवन ब्रूहि बलिमादत वृद्ध वपुः, और जो अर्पण किया था बड़े बड़े लंबे हाथों से उस सब को खाने लगा, और सब इसको देख के बता रहे थे।
जो आपने देखो ये खा रहा है, ये साक्षात गोवर्धन आ गया है आपका यज्ञ का जो जो सामग्री आपने की है इसको अर्पण कर रहा है। तो भगवान ने सबको विश्वास कराना था कि अब आगे सब हमेशा अन्नकूट करेंगे। अब तब से गोवर्धन पूजा शुरू हो गई और अन्नकूट शुरू हो गया। गोवर्धन शब्द का अर्थ है गायों की वृद्धि करने वाला, गायों को सब सुख देने वाला। सो गोवर्धन की भगवान ने पूजा करा ली। तस्मै नमो व्रज जनहि सह चक्र आत्मनात्मने अहो पश्यत शैलो असौ रूपीनो अनुग्रहं विधात। इसलिए नमस्कार करो व्रजन। किसको? किसके साथ? चक्रे। भगवान ने कहा मैं भी आपके साथ नमस्कार कर रहा हूं। आत्मने, अपने आप को, ऊपर जो खड़ा हूं मैं उसको, आओ सब हम नमस्कार करते हैं। पश्चात देख लो शैल, अब ये अद्री देखो गिरिराज प्रकट हो गए हैं। असौ रूपी, इसने देखो अपने एक रूप में आ गए हैं। हम हमारे ऊपर अनुग्रह कृपा करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आ गए हैं। आओ आओ हम सब मिलकर गोवर्धन को प्रणाम करते हैं। गिरिराज गोवर्धन की जय। नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धन नामने अशेष कलेश नाशाय परमानंद दायने। ये गिरिराज का एक नमस्कार का मंत्र है। अब आप चाहें तो आज कल गोवर्धन पूजा है, याद कर लीजिए। नमो गिरिराजाय गोवर्धन नामिने अशेष कलेश नाशाय परमानंद दायनी। गर्ग संहिता में एक और गोवर्धन के प्रणाम का मंत्र है। वृंदावनंकाय तुभ्यं गोलोक मोलिने पूर्ण ब्रह्मात्पत्राय नमो गोवर्धनाय च। ये अधिक माननीय है क्योंकि इसमें केवल सबकी रक्षा करने के लिए आप छाता की तरह और गोलोक का आप शिरोमणि हैं। इसलिए हम नमो गिरिराजाय, हम गिरिराज को नमस्कार करते हैं। वो प्रणत कालेश में थोड़ा सा कम से कम सकाम भाव है कि हमारे जो है प्रणत कलेश नाश है, कलेश नाश करो। लेकिन ये बहुत शुद्ध प्रार्थना है। ऐसी प्रार्थना से गोवर्धन का सबने पूजन किया। और फिर एषो अवजानन्तो मर्त्याम काम रूपः वनोकसः अन्ति अस्महि मनुष्य नमस्यामः शर्मणे आत्मनो भवान। ये गोवर्धन तो इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकता है। अगर कोई इसका आदर नहीं करता है और यहां रहता है, उसको मार भी देता है। सर्प बन के आ सकता है, पहाड़ का पत्थर ऊपर गिर सकता है, मार सकता है। इसलिए इसकी पूजा करते, इसलिए हमको इसको प्रणाम करना चाहिए। इससे हमारी और हमारे गायों की सुरक्षा है। ये थोड़ा सा भय उत्पन्न करना है। पहले प्रमाण दिलाया, अब भय उत्पन्न कर रहे हैं। काम रूप है गोवर्धन, कोई भी रूप धारण कर सकता है। ये तो विशीला सर्प भी बन सकता है। ये कोई भयानक पशु भी बन सकता है। कभी ऊपर से पत्थर के रूप में भी गिर सकता है। इसलिए श्रीधर स्वामी लिखते हैं, हाँ, ये जो 6 जो हमको सिद्धांत बताए, कर्म सिद्धांत पहले बताया, फिर बताया स्वभाव का सिद्धांत, फिर बताया 3 गुणों का प्रभाव, वो सबको चलाते हैं। भगवान कर्म के आधार पे ही फल देते हैं, उसके ऊपर निर्धारित हैं। भगवान कर्म के अधीन है, इंद्र कर्म के अधीन है। हर एक को अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कार्य करना चाहिए। ये 6 कारण श्री कृष्ण ने दिए इंद्र की पूजा को बंद करने के लिए। अंतिम श्लोक है मेरे ख्याल में। इति अद्रिगो द्वेज मक्खम वासुदेव प्रचोदिताः यथा विधायते गोपाः
सह कृष्णाः व्रजम ययो इति। इस प्रकार अद्रि गोवर्धन गोद्वेज ब्राह्मणों का और गाय का मक्खम पूजन पजन हो गया, यज्ञ हो गया। वासुदेव प्रचोदिता, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सबको कहा था और अपने मत से उनको प्रभावित किया था, उन्होंने पूजा की। तथा विद्धायते गोपा, गोपों ने उसी विधि से वो पूजा की। स कृष्णा व्रजम ययो, उसके बाद सब वापस अपने अपने घरों में ब्रज में गए। यहाँ हमारा ये अध्याय पूर्णाहुति पे पहुँचता है। कल भगवान श्री कृष्ण की जैसे इच्छा होगी 25वें अध्याय में अब इंद्र क्या करेगा। अब भगवान गोवर्धन को धारण करेंगे कल। ये गोवर्धन की आज पूजा पूर्ण हो गई। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। पता नहीं, मैं मालूम नहीं सबने कैसे किया, मैं तो सारे श्लोक पढ़ के कथा को पूरा कर दिया। नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा। और भक्तों के कुछ प्रश्न भी हैं, आप वीडियो ऑन कर लीजिए प्रभु जी। अब प्रमाण पता नहीं श्लोकों के साथ पढ़ने से प्रमाण हो गया कि जो कहा जा रहा है वो श्लोकों के आधार पे कहा जा रहा है। वैसे तो ऐसे भी कह सकते थे, लेकिन पता नहीं मेरे को ऐसे मन में आया, ऐसे कह दिया। हालांकि प्रश्न आ रहे हैं प्रभु जी, वहाँ प्रश्न का उत्तर देते हैं, लेकिन हम पढ़ा नहीं अभी तक। कल पढ़ेंगे बैठ के। आज तो कल तो सफर में थे, देखा ही नहीं। ऐसे आज खोला है और शुरू कर दिया। जो कृष्ण की इच्छा है। प्रश्न पूछिए जी। मंजू माता जी को है। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलो प्रणाम बोलो बेटा। प्रभु जी, बहुत अच्छा कथा, बहुत आनंद आया। प्रभु जी, वो मंत्र जो है गिरिराज वाला वो नोट करवाना चाह रहे हैं, मतलब आप करवा दीजिए, आपसे करवाना चाह रहे हैं। नमः गिरिराजाय, नमः गिरिराजाय गोवर्धन नामिने अशेष कलेश नाशाय परमानंद दायिने। प्रभु जी एक बार रिपीट करें प्लीज। भेज दूंगा माता जी, भेज दूंगा। जी प्रभु जी। नमो गिरिराजाय गोवर्धन नामने अशेष कलेश नाशाय परमानंद दायने वृंदावनंकाय तु भम गोलोक मालने पूर्ण ब्रह्मात्पत्राय नमो गोवर्धनाय च। ये गर्ग संहिता का मंत्र है। पूर्ण ब्रह्म आत्पत्राय, आत्पत्र कहते हैं छाता को। पूर्ण ब्रह्म भगवान होते हुए भी गोवर्धन को छाते के रूप में उठाया और सबकी रक्षा की। हाँ जी, दूसरा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और कौन पूछ रहा है? प्रियंका बेटा, आपका क्या क्वेश्चन है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। साधु साधु, बोलिए। दंडवत। हाँ, जैसे हम लोग घरों के आगे गोवर्धन जी पूजा करते हैं, तो हम घर के आगे करें या नहीं करें? जैसे यहाँ पे सब लोग घर के आगे गोवर्धन जी बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ये अपना अपने पास कथा इसमें जी जी हाँ, कब बोलिए बोलिए बेटा। ये कथा मतलब प्रमाणों में लिखा है कि जैसे घर के आगे गोवर्धन जी की पूजा करना। प्राय घर के अंदर पुराने जमाने में एक तो बाहर गोबर का गोवर्धन बनाते थे, एक तो बलि की पूजा करते थे, वो गोवर्धन बना के पूजा करते थे। और नहीं तो सबसे अच्छा जो हमने देखा है कि सब गांव में सब लोग इकट्ठे होकर अन्नकूट करते हैं, बाजरे का खिचड़ा बनाते हैं, कड़ी बनाते हैं। तो ये एक अन्नकूट में सबको प्रसाद बांटते हैं। ये तब से सब जगह एक प्रसिद्ध जो है गिरिराज पूजा का एक प्रमाण, एक परंपरा चली है और बहुत अच्छी है। एक तो सबको प्रसाद मिल जाता है और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के पालन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। जब गोपू ने किया था तब से हम सब करते आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छा है कि भगवान का प्रसाद वितरण होता है तो करना चाहिए। घर में छोटे स्तर पे करना चाहिए और सब सामूहिक रूप से करें तो बहुत अच्छा है। प्रभु 19 तारीख को हम गोवर्धन धारी के यहाँ पर कर रहे हैं एक महा अन्नकूट फेस्टिवल। हाँ, करना चाहिए। बहुत बड़ा वो पहाड़ बनाना चाहिए प्रसाद का, चावल का, हलवे का, ऊपर हलवा। हमारे पास वृंदावन में तो सारा राधा कुंड बनाते हैं, श्याम कुंड बनाते हैं गोवर्धन का,
और बहुत सारे ऊपर सजाते हैं उसको, गिरिराज को ऊपर रख देते हैं, पूजा करते हैं। तो ये अच्छा है, परंपरागत तो ऐसे होना चाहिए। असल में ये श्रीनाथ जी में जो गिरिराज धरण भगवान गोवर्धन धारी है, ये जब प्रकट हुआ था तब पहली बार माधवेंद्रपुरी ने इतना अन्नकूट किया था कि 84 कोस के ब्राह्मण महीना भर भोजन कर रहे थे। हाँ, रोज भगवान के प्रकट होने के ऊपर ये बहुत बड़ा उत्सव वहाँ माधवेंद्रपुरी ने किया था, और तब से ये अभी तक चालू है और चल रहा है। बहुत बड़ा उत्सव होता है। वो पद भी गाए जाते हैं, हमारे पास नहीं है, ब्रजवासियों के पास तो ब्राह्मणों को वास्तव में बुलाते हैं, हम नहीं बुलाते हैं। हमारे को मालूम है ब्रज में जो बाबा जी लोग हैं पुराने हैं, वो क्या है कि एक समाज बिठाते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, और ये जो सारे पद हैं इसको पद में गाया हुआ है गोवर्धन का। वो गोवर्धन के पद गाते हैं, जैसे कृष्ण ने कहा था ना, वैसे उनकी पूजा करते हैं, फिर उनको भी दक्षिणा देके ब्राह्मणों को भी दक्षिणा देते हैं, फिर अन्नकूट का प्रसाद सबको खिलाते हैं। इसको कहते हैं समाज, ब्राह्मणों को समाज को बुला के गाए जाते हैं सारे ये पद गिरिराज धरण के। ये परंपरागत वृंदावन में ऐसे होता है। ये पद कौन से कह रहे हैं प्रभु जी? एक कुछ जो है ब्रजवासियों ने इसी गिरिराज के धारण का वो अपने पदों में गाया हुआ है। तो वही है कि कृष्ण के कहने के ऊपर गोपों ने गिरिराज को धारण किया, गिरिराज के नीचे गाय आ गई, सब ऐसे बहुत सुंदर उनके अपने एक पद है, उनके अपने लय में गाते हैं, हमने देखा है कभी। हाँ, ये शैल्या माता जी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण बेटा। मेरा सौभाग्य रहा प्रभु जी, आपके दर्शन करे थे मैंने उदयपुर में। जय। मुझे हरदम बहुत आनंद आता है, और मुझे यही लगता है कि आप गोप सखा हैं कृष्ण के, आप गोप जैसे दिखते हैं, और आपकी जो भक्ति, आनंद में भक्ति जो आपकी है, जो आप प्रदर्शित करते हैं अपनी कथा में, हर समय आनंद में रहते हैं आप हरदम प्रभु जी। तो मैं हरदम आई लुक फॉरवर्ड कि आपका सुनने को मुझे मिले। आशीर्वाद दीजिए माँ, आशीर्वाद दीजिए बेटी के, भगवान की सेवा होती रहे। हमारा आराध्य देव मधु मंगल है, वो हमारा मित्र है, भगवान का जो मित्र है ना, उससे हमारी दोस्ती है। आप आशीर्वाद आपसे चाहिए प्रभु जी, हरे कृष्ण। हम लेश मात्र भी आपके कहें। हरे कृष्ण। मैं पता नहीं, मैं ये श्लोकों के साथ पढ़ना मुझे प्रमाणिक लगता है, तो आपका क्या विचार है? बिल्कुल सही है प्रभु जी, हम उसके साथ श्लोक भी सुन पाते हैं, तो उसके सब हम भी साथ साथ में पढ़ पाते हैं आपके साथ में। मैं देख रहा था श्री प्रभुपाद जी कह रहे श्लोक का अर्थ नहीं भी, श्लोक का अर्थ नहीं भी आए तो जो शब्द हैं वो पवित्र करने वाले होते हैं। जो उसका है तो 30-32 श्लोक घंटे में पूरे करना, चलो कर लेते हैं भगवान की कृपा से, जितना हो गया उतना कर लिया। वैसे 4 अध्याय 4 है मेरे ख्याल में, 3 अध्याय में काम हो जाना चाहिए, 3 दिन है। हरे कृष्ण जी प्रभु। मेरी मम्मा भी आपके लिए, आपको बहुत भेज रहे हैं, आपको प्रणाम, आशीर्वाद करते हैं आपको सुना, वो आपकी भागवत कथा भी सुनते आए हरे कृष्णा टीवी पे। माँ एक प्रश्न भी था। माँ बेटी का आशीर्वाद मिल गया। बोलो बेटी। हाँ बोलिए। जी प्रभु जी, इंद्र का जो हुआ था कि इंद्र को नहीं करनी है, कृष्ण ने कहा, तो वो भी तो वर्षा देते थे, जो वर्षा सब पेड़ों को और पूरी धरती को और सब अन्न को देती है, तो उनको क्यों मना किया? केवल अहंकार मिटाने के लिए इंद्र का कृष्ण ने, इंद्र का अहंकार दमन करने के लिए, अहंकार, उसमें अहंकार आ गया था। वो भक्त है भगवान का, भगवान को अपने भक्तों में अहंकार अच्छा नहीं लगता है। वैसे भगवत गीता में भगवान कहता है वर्षामि निग्रामी च, बरसात मैं करता हूँ, चाहूँ तो करूँ, चाहूँ तो रोकूं। इंद्र मेरे आदेश से करता है, इंद्र कोई स्वतंत्र नहीं है। ये गीता का श्लोक है, वर्षामि निग्रहाणामि च, मैं चाहूँ तो बरसात करूँ, चाहूँ तो मैं रोक दूँ बरसात को। और सीधा भगवान कहते हैं मैं बरसात मैं करता हूँ, अन्न मेरे कारण उत्पन्न होते हैं, यज्ञ मेरे लिए किया जाता है, मैंने वेद दिया है। इंद्र प्रभारी है बादलों को चलाने के, लेकिन भगवान के निर्देश में, भगवान से स्वतंत्र होके नहीं। आश्चर्य यह है कि इंद्र गया था भगवान के अवतार के लिए ब्रह्मा के साथ प्रार्थना करने, और भगवान आए तो फिर भगवान को न मान के स्वयं अपनी पूजा करा रहा था, इसलिए भगवान ने पूजा बंद की। इंद्र प्रार्थना करेगा, आके प्रणाम भी करेगा,
फिर जब भगवान जाएंगे इंद्र के लोक में उसकी माँ आदिति का कुंडल वापस देने, तब अगर जब कहेगी सत्यभामा के ये यहाँ से पारिजात का फूल नहीं पेड़ उठाते हैं, तब इंद्र फिर क्रोध करके भगवान से लड़ाई कर देगा। तो इंद्र में 2 बार ऐसे क्रोध, अहंकार और यहाँ तक के हिंसा के ऊपर भी उतर आया, भगवान से लड़ने के लिए भी तैयार हो गया। तो इंद्र का पद के ऊपर अहंकार होना संभव, उसने अपने गुरु का भी अपमान कर दिया था, उठा ही नहीं था। तो इंद्र के ऐसे काफी दोष है जो गिनाए गए हैं भागवत में। पर इंद्र है प्रबल देवता है, फिर भी भगवान इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृद्यंती युगे युगे। इंद्र के लोक में कष्ट होता है तो भगवान उसके निवारण के लिए आते हैं। जब बलि महाराज ने इंद्र का राज ले लिया तो भगवान वामन देव बन के इंद्र के छोटे भाई बन गए, वो तो अनुज बन के आ गए, छोटे भाई बन के आ गए वामन देव जी। तो भगवान अपने भक्तों में अहंकार नहीं चाहता है, ये विशेष बात है। अब कथा का समय नहीं है। सत्यभामा को यह अहंकार था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, सुदर्शन को यह अहंकार था कि मैं ही सबसे बड़ा शक्तिशाली अस्त्र हूँ भगवान का, गरुड़ को ये अहंकार था कि मैं सबसे तेज चलता हूँ। भगवान ने तीनों का अहंकार नाश करने के लिए गरुड़ को कहा जाए जाके किमपुरुष लोक से हनुमान को ले आओ। वो जाके गरुड़ ने कहा हनुमान चलो, भगवान ने बुलाया, बोला मैं आता हूँ पूजा करके। बोला बंदर तुम कम पहुंचो, मेरे पीठ पे बैठो, तुमको दे चलो। अब हनुमान समझ गए कि इसको भेजा है भगवान ने, कोई कारण हो। अरे भगवान के वाहन के पीठ पे मैं बैठूंगा, ये तो अपराध हो जाएगा ना। ऐसे गरुड़ को पकड़ के समुद्र में फेंक दिया। और भगवान ने सुदर्शन चक्र को कहा था कि द्वारका में किसी को प्रवेश होने मत देना। वो द्वारका के चारों ओर घूम रहा था और हनुमान वहां आया, छलांग लगाया, पहुंचा तो सुदर्शन कहा अंदर नहीं जा सकते हो। सुदर्शन चक्र को पकड़ के हनुमान ने दांतों के बीच में दबाया, तब से टेढ़ा हो गया, सीधा हो गया गोल से। और सत्यभामा को भगवान ने कहा देखो मैंने हनुमान को मंगाया है, वो आते ही पूछेगा जानकी कहाँ है और किसको मैं क्या पता। बोला मैं हूं ना, सुंदरी बैठी हूं यहाँ, वो क्या पूछेगा जानकी, मेरे होते हुए जानकी की क्या आवश्यकता है। हनुमान जी सीधा आया, प्रणाम किया, बोल नहीं पा रहा है क्योंकि मुंह में सुदर्शन चक्र था। बोलो हनुमान बोलो प्रणाम, कुछ बोलो। बोला ये देखो ये सुदर्शन चक्र रास्ते में था, ये निकाल के रखा। अब सुदर्शन चक्र का मुंह तो छोटा हो गया और कहता है किसको पास में बिठाया है आपने, कहाँ गई जानकी, ये कौन है, दासी है कोई। ये बेचारी सत्यभामा पानी हो गई। तब तक गरुड़ जी पानी में भीगे पंखों से वहां आया, देखा हनुमान पहले ही बैठा है। तो हनुमान के द्वारा भगवान ने तीनों का अहंकार का दमन कर दिया इस छोटी सी लीला में। ऐसे इंद्र का अहंकार का दमन करते हैं, और जो भक्त भी अहंकार करता है भगवान उसका दमन करने के लिए कोई ना कोई साधन बनाते हैं। क्योंकि अहंकार छोटा होता है गुरु के शरण में जाने से। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाए तब तक अहंकार हमारा बना रहता है। कोई हमारे अहंकार को नीचे करने के लिए बड़ा हमसे होना चाहिए, नहीं तो ये अहंकार हर बार सर उठाता रहता है। तो इंद्र को भी अहंकार हो सकता है, तो फिर हम कहते हम कौन सी चीज हैं। प्रभु जी आपकी जो स्मरण शक्ति है वो अद्भुत है, आपका ज्ञान मगर भक्ति में है और प्रेम में है। प्रभु की अद्भुत स्मरण शक्ति है। प्रभु जी आपकी क्रोनोलॉजिकली आप जो पता पूरा भागवतम में एक एक नाम, एक एक जो भी सब है, अबे मुझे इतने सारे डॉक्टरी के दवाएं याद थी, सब भुला दी, उसकी जगह पे ये नाम डाल दिए। अब क्या करूं मैं, मेरी सारी अब एक भी दवा का नाम याद नहीं है, क्या करूं। अभी अपने अपने बच्चों का नाम भी भूल जाता हूँ। अरे मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी। कि भगवान ने कर्म मांस नास्तिकवाद का सहारा क्यों लिया इंद्र का दमन करने, अहंकार दमन करने के लिए? क्योंकि देवता की पूजा करने वाले इसी स्तर की बात को समझ सकते हैं, वो सीधी भगवान की बात को समझ नहीं सकेंगे। तो जो जिस स्तर पे उससे पढ़ाना शुरू कर दिया भगवान ने। फिर स्वभाववाद बताया, फिर प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव बताया, फिर वर्ण आश्रम की बात बताई। इसका मतलब ये तो वर्ण आश्रम से भी नीचे का स्तर है कर्म। वर्ण आश्रम लास्ट में भगवान ने वर्ण आश्रम तक लाए, तो वर्ण आश्रम भी बाह्य है। इसका मतलब अभी ऊपर ले नहीं गए भगवान, यहाँ तक लाए कि वर्ण आश्रम तक कम से कम हमको होना चाहिए, वर्ण आश्रम के कार्य करना चाहिए। केवल कर्मवाद तो जड़ है, कर्म जड़ है, कर्म क्या फल देगा बताइए। लिखा है कर्म जड़ है, फल देने वाला तो मैं अगर बाहर झाड़ू निकालता हूं तो
म्यूनिसिपालिटी तनख्वाह देगी ना, झाड़ू तो तनख्वाह नहीं देगा, गली तो तनख्वाह नहीं देगी। तो कर्म जड़ है, कर्म अपने आप में कुछ नहीं कर सकता है, ये जड़वाद है वास्तव में। तो ये है नास्तिकता, परंतु इसमें दूसरे जन्म को मानते हैं, इतना है इसमें कि कर्म के कारण दूसरा जन्म होता है, ये सिद्धांत ठीक है। लेकिन कर्म का फल देने वाला कौन है, ये इसमें जो है अंकित नहीं है। वो दूसरा स्टेज है, कर्म का फल देने वाला भगवान है। कर्मणेव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस ये जो श्लोक है कर्मवाद का, तो इसमें विशेष रूप से फल देने वाला भगवान है, वो इसमें नहीं है। भगवान का इसमें नकार कर दिया है। ये क्यों भगवान ने ऐसे लिया, इसके भी कुछ कारण लिखे हैं मेरे ख्याल, हरिसूर्य आदि ने इसके ऊपर भी कुछ कारण लिखे हैं असल में, परंतु इस वक्त मेरे स्मृति में नहीं है। इतना जरूर है कि उनका स्तर अभी हाल फिलहाल देवता की पूजा करने वाला एक लौकिक था, तो लौकिक बात से उनको समझाया गया। जो आदमी जिस स्तर पे, उस स्तर पे उसी भाषा में समझाना चाहिए। ऐसे काकभूषणी के पास शंकर जी और कौन आया था, गरुड़ आया कि बताइए राम कथा क्या है। तो कहा काकभूषणी से जाके पूछो। बोला क्यों? बोला खग की भाषा खग ही जाने, तुम भी पक्षी हो, पक्षी तुमको सुनाएगा तुम समझोगे, मेरी बात तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मैं करूँगा शास्त्र की बात, तुम जाके काकभूषणी से सीख के आ जाओ। तो इसको कहते जो जिस स्तर पे है उस स्तर के ही उसको समझाना चाहिए, और फिर आगे जब बढ़े तब आगे उसको सिखाना चाहिए। वहां से जैसे हमने आपको वास्तव में, जैसे आपको हमने कहा इंद्र को अनुकूल करना था भगवान ने, ब्राह्मणों को अनुकूल करना था ब्राह्मण पत्नियों के द्वारा, और बड़े गोपों को अनुकूल करना था, क्योंकि यही निर्णय करते हैं समाज में, या ब्राह्मण करता है, या देवता करते हैं, या बड़े बुजुर्ग करते हैं। अब भगवान इसके बाद रासलीला करने जा रहे हैं, तो रासलीला से पहले इन तीनों को अनुकूल करना अनिवार्य था। तो तीनों को अनुकूल किया, फिर रासलीला हो जाएगी, और रासलीला के बाद 3 असुरों का वध कर देंगे और फिर मथुरा चले जाएंगे। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक और प्रश्न, जैसे आपने बताया कि गोपीज जो है गोवर्धन को भक्त के रूप में देखती हैं, हमको गोवर्धन को भगवान के रूप में देखते, इसके पीछे क्या कारण है? व्हाई गोपीज डोंट सी कृष्णा गोवर्धन एज वो असल में भगवान के परम भक्त के रूप में ही उसको जानती हैं। जैसे ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, अबला हरिदास वर्य, जो राधा रानी के मुख से ये श्लोक निकला है वेणु गीत में। और चैतन्य महाप्रभु ने भी कटक पर्वत को देखा तब यही श्लोक उदाहरित किया था। और चैतन्य महाप्रभु ने दोनों बातें बताई है। जब गोवर्धन शिला दी रघुनाथ दास गोस्वामी को, तो कहा ये साक्षात कृष्ण है, इसको कृष्ण के समान पूजना। ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं, और गिरिराज भगवान का भक्त है, ये भी प्रमाण मिलते हैं। तो जो भगवान के माधुर्य स्तर के भक्त हैं, वात्सल्य स्तर के, वो गोवर्धन को भगवान के भक्त के रूप में पूजते हैं। और हम सामान्य जो लोग हैं वो गिरिराज को भगवान के समान ही पूजते हैं। फिर भी इसमें बहुत से जो है विचारधारा है। मैं पढ़ना था, एक पूरा पुस्तक लिखा है गौर गोविंद महाराज की ओर से गोवर्धन के विषय में। उसमें ये प्रश्न उठाए गए हैं कि हमको कैसे पूजना चाहिए गोवर्धन को, भगवान या भगवान के भक्त के रूप में। वैसे भगवान के भक्त के माध्यम से भगवान मिलना आसान है। एक श्लोक उसमें लिखा है कि भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त कहता है उसको मैं जानता नहीं, जो मेरे भक्त को ही भक्त है वो मेरे को बहुत प्रिय है। तो गिरिराज को भक्त करके पूजने से भगवान आसानी से मिल जाएंगे। थैंक यू। एक मानसी माता जी कुछ पूछना चाहती है। माता जी अनम्यूट करके पूछिए आप प्रश्न। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। वीडियो ऑन कीजिए माता जी। प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे कि हम बहुत से जनों को हम बोलते हैं कि आप टेंपल आइए। क्या 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 बोलते हैं बेटिया? क्या कहा आपने? मैं समझा। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? मुझे फोन आप बोलिए बेटा। जी मैं ये बोलना, जैसे हम लोग बहुत से जनों को बोलते हैं कि मंदिर आइए भक्ति करिए, तो हम तो हमारी हम जो कर्म कर रहे हैं वही हमारी भक्ति, यही पूजा है, तो हम मंदिर का आने का टाइम नहीं है, भगवान तो हमारे हृदय में है।
तो हम उसको कर्म को ही वो पूजा बताते हैं, तो हम उनको किस तरह से समझाएं कि ये कर्म जो है भगवान ने कहते हैं कि भगवत गीता में लिखा है ना कि कर्म ही पूजा है, तो ऐसे क्या हम उनको किस तरह से समझाएं कि आप भगवान की भक्ति करिए उसके लिए? उनको बोलो बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं, कर्म पूजा है किसकी? ओके। वो कहते हैं भगवत गीता में कहा है, तो बोलो भगवत गीता किसने कही है? जिसने भगवत गीता कही है उसको तो उससे जाके मिलके तो आओ कम से कम कि उसने क्या कहा है। जब आप इसको कर्म भगवान भगवत गीता का ही आप भगवत गीता का भी भगवत गीता के नाम से उच्चारण कर रहे हो, तो कम से कम भगवत गीता के बोलने वाले भगवान श्री कृष्ण के प्रति तो आपको सहानुभूति होनी चाहिए ना। कम से कम उसके जो है वचनों को सुनना चाहिए जहाँ कहा जाता है। इसलिए आपका बहुत अच्छा है कि आप गीता के आधार के ऊपर कर्म में लगे हुए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसने ये कहा है उसके पास चलने से आपका कर्म और अच्छा फल देगा। आ जाओ, वो जो आप उसको वहीं से पकड़ो, आप वहीं से पकड़ो जिसकी वो बात कर रहा है। वो गीता का नाम ले, इसका मतलब कृष्ण से उसको तो जोड़ना ही चाहिए, नहीं तो तुम्हारे को गीता का क्या, गीता बोलने वाले की बात तो सुनो। उसमें आगे कहो कि कृष्ण भगवान ने यह भी कहा है कि भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। सिर्फ कर्म करने को नहीं कहा है, कर्म करने से मेरे भक्त बनो ये भी तो कहा है। तो आधी कुकड़ी वाला न्याय मत करो कि सिर्फ अंडा सोने का चाहिए और आगे से दाना खाती है वो नहीं चाहिए। ये तो आपका न्याय ठीक नहीं है। दोनों बातें मानो ना। आधी क्यों मान रहे हो? भगवान ने कहा है, अरे ये तो भगवान ने सब शिक्षाएं दी है जो आप कह रहे हो। आदेश तो एक ही दिया है, भव मत भक्तो। आदेश तो पालन नहीं कर रहे हो, शिक्षा पालन कर रहे हो, ठीक नहीं है। आदेश पालन करोगे तो सुखी हो जाओगे। आदेश तो दिया है भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो। गीता में उपदेश अनेक है, आदेश एक है, और वो आदेश है कि मेरे भक्त बनो। उपदेशों में से भक्त बनने तक आना चाहिए, नहीं तो उपदेश अपने आप में इतना ज्यादा लाभदायक नहीं है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। और उनको प्रसाद उनको प्रसाद खिलाया करो। जी प्रभु जी। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सेविका माता जी, बोलिए माता बिरोड़ा से। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी बहुत सुंदर कथा थी और बहुत अच्छा लगा सुनकर। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि जब मतलब हमेशा जो हम प्रहलाद महाराज की कथाएं सुनते हैं, ध्रुव महाराज की सुनते हैं, सबने मूर्ति पूजा विग्रह सेवा करके भगवान को पाया है ना, तो फिर ये नास्तिकवाद और मायावाद ये कहाँ से आ गया? ये सब प्रचलित है पहले से ही। भगवत गीता में प्रभुपाद ने लिखा है कि लोकायक है, ये सब मत हमेशा चलते रहते हैं। और जो आप कह रहे भागवत में जो प्रमाण है प्रायः वो भक्ति परक ज्यादा है, परंतु अन्य ग्रंथों के अंदर कर्म कांड ज्यादा है। जैसे वेद है उसमें कर्म कांड ज्यादा है, तो प्रायः लोग जो है कर्म कांड के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं। इसके लिए वहीं से शुरुआत भगवान ने की है जहाँ से कर्म की बात है, और वहाँ से ऊपर उठा के कम से कम उनको पहले स्वभाववाद पे लाए, स्वभाववाद से उनको फिर प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के ऊपर लाए, फिर 4 वर्णों के जो है धर्म है उसके ऊपर लाए, और फिर सीधा ही भगवान के भक्त की पूजा करा दी, ब्राह्मणों की पूजा करा दी, गायों की पूजा करा दी। तो ये क्या है कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में तदीय वस्तु में गिरिराज है, तुलसी है, गंगा है। ये इनकी भगवान पूजा कराने से आस्ते आस्ते अपने ऊपर लाने का उन लोगों को जो है एक साधन बताते हैं जो अभी कर्म कांड के स्तर के ऊपर है। इसको कहा जाए, ऐसा कहना चाहिए कि स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर को सब कुछ आता है, परंतु पहली कक्षा वालों को उतना ही सिखाता है जितने जिस स्तर पे हो है, और 10वें वालों को वही बात दूसरे दृष्टिकोण से सिखाया जाता है। तो ये भगवान जो स्तर पे भक्त हैं उनसे बात करते हैं तो उस स्तर की ही बात करते हैं और वहां से ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। चतुर्भुज स्वात्मा प्रभु जी। हाँ, चतुर्भुज जय हो। आप पधारे थे तो बहुत आपके दर्शन हुए थे प्रभु जी। बहुत सुंदर कथा करते हैं आप, हमेशा की तरह आज भी बहुत सुंदर कथा करी। हाँ, मेरी एक जिज्ञासा है प्रभु जी। हाँ जी। कि जब
कृष्ण 7 साल के बालक थे, तो उसकी गांव वालों ने और नंद महाराज ने कैसे बात मान ली, जो परंपरा से वो यज्ञ कर रहे थे, इसी को और कहते एकदम वो यज्ञ को करके ये उनकी बात मान ली। क्या उस टाइम कृष्ण रिकॉग्नाइज हो गए थे कि ये भगवान है? नहीं, सुखदेव महाराज कहते हैं, कह के भगवान, ये भगवान बात कर रहे हैं, वहाँ लिखा है भगवान ने बोला है। भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ब्रजवासी कहते हैं नहीं नहीं, हमारा बेटा है, इसने कह दिया, इसकी बात मान लें, हम बेटे को नाराज नहीं कर सकते, इंद्र नाराज हो जाए तो होने दो। क्योंकि मैंने आपको उदाहरण एक दे दिया कि एक कृष्ण के सुरक्षा के लिए गोकुल में अपना खेत खलियान सब कुछ छोड़ के, जमीन जायदाद बंगले सब छोड़ के, सिर्फ अपनी गायों को लेकर वहां से आ गए थे कृष्ण एक के लिए। तो कृष्ण को विश्वास था कि मेरी बात को मानेंगे, क्योंकि मेरी सुरक्षा इनका सबसे ज्यादा पहला, उनके जीवन में कृष्ण पहले था। तो वो उनको ये सिखाना चाहते थे, काहे के लिए इंद्र को पहले रखा है, जब मैं बैठा हूं यहाँ, इंद्र तो मेरा सेवक है। ये भगवान उनको दूसरे तरीके से सिखाना चाह रहे थे। लेकिन भगवान में, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान जब 6 दिन के हैं तब भी भगवान है, वो होंठों से पूतना को मार सकते हैं। तो अभी तो 7 साल के हैं, इतने बड़े गोपों को सिखा दें तो क्या बड़ी बात है। भगवान तो हर समय भगवान है, अपने सारी शक्तियों से संपन्न होते हैं और सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। अंदर से उनको कहा मेरी बात मान लो, सबने मान ली। उन सबके हृदय में परमात्मा के रूप में तो बैठे थे ना, उनको अंदर से बोले जो मैं कह रहा हूं इसको मान लो। बहुत आसान काम है, यही ऐसे ही भगवान काम करते हैं। किसी को मनवाना है तो अंदर से बोल देते हैं मनवा दो, नहीं मनवाना होता है तो युधिष्ठिर की तरह बोलता है मैं भी कहूं तो मैं मत मानना। वो तो भगवान है, उसका ये खेल है, कैसे करते हैं, किसको क्या मनवाते हैं, किसको नहीं मनवाते हैं, किससे मनवाते हैं, ये भगवान की लीला है सारी। जी बाबू जी, बहुत अच्छा सर। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। महामंत्र के द्वारा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी की जय। साधु साधु साधु। थैंक यू। हरे कृष्ण।